So in this video you are going to discuss VIT Triple E 2025 एग्जामिनेशन कंप्लीट एग्जाम डिटेल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। A to Z जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, सब कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहेंगे। क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे? एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, आप लोग प्लीज़ अप्लाई कर लिए जल्दी से, ठीक है। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न आप कैसे क्रैक कर सकते हो, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अब जैसे वीआईटी में काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, आपका वीआईटी वेल्लोर हो गया, वीआईटी चेन्नई हो गया, वीआईटी एबी एंड वीआईटी भोपाल, ठीक है। तो उनके लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके लिए जो कि आपको फाइनल मोमेंट्स पर काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सिलेबस क्या एग्जैक्टली क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है बट एग्जैक्टली क्या पढ़ते हो तो आपका एक अच्छा खासा ये जो सेफ स्कोर है ये आ ही जाएगा, ठीक है। एंड देन जो टॉप कॉलेजेस है, क्या कट ऑफ रहता है, कितने मार्क्स पर क्या कॉलेज मिलता है, क्या ब्रांच मिलता है, ये भी डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे बता दो जो बच्चे पहली बार आए तो हम लोग यहाँ पर 2 बैच लॉन्च किए वीआईटी बच्चों के लिए। पहला जो बैच है आपका अभ्यास बैच एंड सेकेंड जो बैच है सारथी बैच। जो अभ्यास बैच है मॉक टेस्ट इंक्लूड है एंड जो सारथी बैच है यहाँ पर मॉक टेस्ट तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर एडमिशन मेंटरशिप है, काउंसलिंग मेंटरशिप है। वीआईटी के लिए अलग से हैंडबुक हम लोग बना रखे हैं, तो हैंडबुक को हम लोग पढ़ सकते हो, लास्ट मोमेंट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड देन एडमिशन होने के बाद स्किल डेवलपमेंट सेशन हो रहा होगा, तो सब कुछ ये चीज़ें आपको सेकेंड बैच में अवश्य मिलेगा। बाकी पहली बार यहाँ पर तो मेक श्योर यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहेगा टिल योर फाइनल एडमिशन। एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर नॉट मिसिंग एनी अपडेट। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, आपको सिंपली जाना है जो ऑफिशियल साइट है वीआईटी का, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड जो लास्ट डेट है मार्च का एंड तक रहने वाला है, सो अभी काफ़ी लंबा टाइम है, बट सिंस इफ़ यू आर सीरियस स्टूडेंट देन अप्लाई इट नाउ ओनली, ठीक है। और जी क्या क्राइटेरिया, काफ़ी से स्टूडेंट कन्फ्यूज रह जाते हैं वेदर आई एम एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ का बात करते हैं, यहाँ पर 1 जुलाई 2003 ऑन और आफ्टर होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली मेंशन कर दिया गया इनका जो ऑफिशियल साइट है। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ द कंपलसरी वन एंड मैथमेटिक्स और बायो ये ऑप्शनल है, कोई एक होना चाहिए बट हाँ होना चाहिए। एंड देन जो एग्रीगेट हो रहा है पीसीएम और पीसीबी में जो एग्रीगेट है 60% मिनिमम होना चाहिए 10+2। एंड जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एसटी एससी उनके लिए मिनिमम 50% होना चाहिए इन पीसीबी और पीसीएम। मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री द कंपलसरी वन एंड इसमें से मैथ या बायो। अब जो स्टूडेंट्स मैथ्स का पेपर देंगे एंड जो स्टूडेंट्स बायो का पेपर देंगे, जैसे यहाँ पर है MPCEA, आपका मैथमेटिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टी, तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सारे बीटेक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, बट लाइक जो बायो का पेपर दे रहे होंगे उनके लिए सिर्फ यही स्पेसिफिक ब्रांच है और कोई ब्रांच मौजूद नहीं है और कोई कैंपस में, ठीक है। बाकी देखो हम लोग का जो मॉक टेस्ट है एकदम जो पैटर्न जो होता है वीआईटी के लिए एकदम एग्जैक्टली वही पैटर्न पर मॉक टेस्ट बनाया है, तो मॉक टेस्ट वाला बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड क्रैश कोर्स, मेंटरशिप, हैंडबुक, स्किल डेवलपमेंट सेशन ये सब चाहिए, आप सेकंड बैच अवश्य ज्वाइन कीजिए। अब एग्जाम डेट क्या होने वाला है तो देखिए एग्जाम डेट जनरली आप मान के चलिए अप्रैल का जो 3rd वीक एंड जो 4th वीक है उसमें ही आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। कभी कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है या कभी शिफ्ट हो जाता है अगले महीने में, ठीक है, बट चांसेस यही रहते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है अप्रैल होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मीन्स 3rd एंड 4th वीक में, जैसे मैंने कहा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसको समझने का ट्राई कीजिए। तो देखिए लाइक 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, एक वो स्टूडेंट जो बायो है एंड एक वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स वाले हैं, तो वो ये पेपर दे रहे होंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टी। एंड जो मैथ वाले बच्चे वो ये पेपर दे रहे होंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड एप्टी। तो मैथ्स में 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश में 5, एप्टी 10 एंड सेम विद दिस थिंग्स, ठीक है। टोटल 125 क्वेश्चंस रहेंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 30 मिनट का है, तो ये कुछ ये पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पर वो मैक्सिमम स्कोर करना है ना, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट टारगेट करना ही होगा। पहला आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो कि आइदर मैथ्स हो सकता है या बायो हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली केमिस्ट्री हो सकता है एंड थर्डली एप्टी हो सकता है। तो ये अगर 3 सब्जेक्ट टारगेट करते हो आपका जो डिफरेंटली जो स्कोर है वो 80+ टच कर ही जाता है, ठीक है, आउट ऑफ 125। एंड देखिए एक 80 काफ़ी एक सेफ स्कोर कहलाता है फॉर गेटिंग ए डिसेंट ब्रांच इन डिसेंट कैंपस। एंड हो सकता है वो कैटेगरी 1 में ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं आऊँगा कैटेगरी क्या चीज़ है, ओके। तो देखिए सेफ स्कोर का अगर डिटेल में डिस्कस करें तो अगर आपका स्कोर लाइक मान के चलिए 110 के ऊपर आता है, ठीक है, 110 के ऊपर आता है, आपका जो रैंक है वो अंडर 250 के अंदर आता है।
अगर आपका स्कोर लाइक 100 प्लस आता है तो आपका जो रैंक है करीबन 500 से लेकर के 900 के बीच में आता है। आपका अगर स्कोर 90 प्लस है तो आपका जो रैंक है मान के चलिए करीबन आपका 3K के अंडर आता है फॉर 90 प्लस। एंड सपोज आपका स्कोर अगर 80 प्लस है जो मैंने कहा तो आपका रैंक लाइक 7000 तक आ जाता है। तो देखिए अगर 80 प्लस लाते हो यू विल बी अंडर कैटेगरी 1। अभी कैटेगरी 1 क्या है तो देखिए लाइक सपोज 1 लाख बच्चे अपीयर किए, ठीक है, तो क्या किया जाता है जो 1 से लेकर 20K के बच्चे हैं उनको कैटेगरी 1 में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। देन 20K से लेकर के जो 40K है उनको कैटेगरी 2 में शिफ्ट किया जाता है एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते रहता है। एंड होता है क्या कि कैटेगरी के हिसाब से जो फीस है उसमें हाइक मिलता है। सपोज आप एक ही कॉलेज के लिए 10 लाख पे कर रहे हो, आपका रैंक 10,000 है, बट जिनका रैंक 30,000 है वो 15 लाख 14 लाख फ़ी पे कर रहे होंगे, तो ये फ़ी में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर अच्छा कैटेगरी में आते हो आपको फीस भी कम लगने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। बेस्ड रिसोर्सेज क्या हो सकता है तो देखिए बेस्ड रिसोर्सेज अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आपको पहला जो बैच हम लोग का जो सारथी बैच है उसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल रही है। पहला आपको मॉक टेस्ट तो मिल ही रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग ऐड कर रखे हैं। सेकेंडली जो क्रैश कोर्स बनाया गया है मैथ्स के टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग ऐड करके समझा रखे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो वो सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। थर्डली यहाँ पर हैंडबुक मौजूद है, हम लोग हैंडबुक ऐड कर रखे हैं। तो ये 3 चीज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा खासा सेफ स्कोर आ ही जाएगा, गारंटी के साथ बोल सकते हो आपको 80 प्लस मार्क्स आ ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। और क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज PYQ कर सकते हो। आप कोई भी VIT का पेपर उठाइए, आप बुक ले लीजिए कोई पब्लिशर का, ठीक है, चैप्टर वाइज PYQ स्टार्ट कीजिए, नॉट ईयरली वाइज, ठीक है। एंड थर्डली अगर फॉर्मूलाज करते हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन फॉर्मूला से ही हो जाते हैं, ये करते हो तो आपको एक अच्छा डिसेंट सा मार्क्स मिल जाता है एक काफ़ी कम टाइम में, ठीक है। एंड फोर्थली देखिए क्लास 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के रखते हो तो हो जाता है। मैं आऊँगा लाइक क्या सिलेबस एग्जैक्टली, तो देखिए मैथ्स में आप ये करके रख लीजिए, आपका कैलकुलस हो गया, ठीक है, आपका 3D हो गया, ये कर लीजिए। एंड 11th में जाए तो कॉनिक्स हो गया, ये करके रख लीजिए, तो काफ़ी का डिसेंट सा स्कोर आ ही जाता है यहाँ से। फिजिक्स का बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर हो गया वो करके रख लीजिए, ठीक है, आपका मैग्नेटिज्म हो गया वो करके रख लीजिए, एंड मॉडर्न फिजिक्स हो गया ये करके रख लीजिए। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया एंड ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया। तो ये सेक्शन करते हो आई कैन गारंटी आपको ये पर 60 प्लस ही मिल जाएगा, नॉट 60 एग्जैक्टली, मतलब वही मान के चलिए 55 प्लस मिल जाएगा, कुछ वैसा ही, ठीक है। एंड बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वहाँ से थोड़ा बहुत करते हो, मतलब बेसिक भाई चीज़ भी, तो आपका 80 वो टच हो ही जाता है। एंड जिसमें कहा कैटेगरी 1 में कोई इजीली मिल जाएगा, जो VIT वेलोर हो गया या कह लीजिए VIT चेन्नई हो गया, जो टॉप के जो ब्रांचेस है नॉन कोर की बात करें तो CSC हो गया, IT हो गया, ये सब टॉप कॉलेजेस। जैसे मैं कहा आपका VIT वेलोर हो गया, VIT चेन्नई हो गया, VIT AP, VIT भोपाल। अब यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपका सपोज रैंक हाई है एंड हाई मतलब कैटेगरी 4 में बिलोंग करते हो, देन ट्राई टू अवॉइड VIT भोपाल, ठीक है, क्योंकि उतना फीस दे करके VIT भोपाल जाना आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है देन आप इट्स ओके, आप जा सकते हो, बट ट्राई टू चूज दिस टॉप 3 कैंपस लाइक VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई एंड VIT AP। ये चूज़ करते हो आपको एक सेफ प्लेसमेंट मिल जाएगा। प्लेसमेंट इन द सेंस मान के चलिए आपको 7 LPA 8 LPA एक सेफ जोन होता है, एवरेज पैकेज कह लीजिए, ये आपको प्राप्त मिलेगा जो भी कोई जो डिसेंट ब्रांचेस है। अदरवाइज जो भोपाल वाले जो कैंपसेस हो गए, ठीक है, यहाँ पर जाते तो वही एवरेज पैकेज 5 के करीबन आता है, 5 4.5, तो कुछ खास नहीं होता है। सो ट्राई टू चूज दोज टॉप 3 कैंपस लाइक वेल्लोर, चेन्नई एंड AP। बाकी लाइक कुछ भी मेंटरशिप चाहिए रिगार्डिंग काउंसलिंग, हम लोग को जो सारथी बैच है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, पर सब कुछ कंप्लीट इन्फो आपको गाइड 1-to-1 करते रहेंगे। सो फॉर राइट नाउ ये कुछ इन्फो रहा, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है। कुछ अगर डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग का एक कॉलिंग नंबर है, कुछ भी अगर डाउट है यहाँ पर कॉल कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, ये इंस्टा ID है, कुछ भी क्वेरी है तो मैं आपको जल्दी वहाँ पर रिस्पॉन्स कर दूंगा। बाकी प्लीज़ ये जो वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको VIT के रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे टिल योर फाइनल एडमिशन। एंड जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए फॉर नॉट मिसिंग एनी अपडेट।